जून में बादलों का ऐसा जलजला आया है कि हिंदुस्तान से चीन और यूरोप तक मौसम ने तांडव मचा रखा है। कहीं कई किलोमीटर दूर से आग के शोले और काले बादलों के पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एशिया के दो बड़े देशों चीन और भारत में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चीन में ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि मकान और दफ्तर तिनके की तरह बह रहे हैं। मौसम की इस उल्टी चाल के बीच एक ज्वालामुखी बहुत चर्चा में है। कैसे इस ज्वालामुखी के फटने के बाद एटम बम जैसा धमाका हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक जोरदार धमाका हुआ, हर कोई सन्न रह गया। धुएं का पहाड़ इतना ऊंचा उठा मानो परमाणु बम फटा हो। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। यह धमाका इटली के सिसिली द्वीप पर हुआ। धमाके के साथ पहले लावा निकला और कुछ सेकंड में काले धुएं के बादल बनने लगे। देखते ही देखते बादलों की काली रिंग सिसिली द्वीप के बड़े इलाके में छा गई। माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट की शुरुआत 2 जून को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 10 बजे हुई थी। 3 घंटे तक बम जैसे धमाके होते रहे। जब ज्वालामुखी फटा उस वक्त सैकड़ों सैलानी वहां थे जो जान बचाकर भागे। आमतौर पर जब ज्वालामुखी फटता है तो गर्म राख और लावा बहुत तेजी से बहते हुए नीचे आता है। इसी डर से सैलानियों में अफरा तफरी मच गई। कई सैलानियों ने इसे कैमरे में कैद किया। विस्फोट से पहले आसमान में ज्वालामुखी से निकली क्रेटर रिंग का अद्भुत नजारा भी सैलानियों ने कैद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माउंट एटना का ज्वालामुखी विस्फोट इतना तीव्र था कि धरती कांप उठी। बिल्कुल वैसे ही धरती हिली जैसे परमाणु बम फटने पर होता है। माउंट एटना यूरोप का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है। इस बार का विस्फोट माउंट एटना के साथ ईस्ट क्रेटर में हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट से क्रेटर का एक हिस्सा धंस गया। 24 घंटे बाद भी सिसिली में धरती कांप रही है, क्योंकि अब भी विस्फोट हो रहे हैं। उनकी तीव्रता जरूर थोड़ा कम हुई है। खतरे का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि VAAC यानी वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर एजेंसी को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। ज्वालामुखी फटने से जो राख के बादल बनते हैं वो जल और सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। विस्फोट के कई घंटे बाद गर्म लावा, राख के साथ खौलता पानी और सल्फर डाइऑक्साइड की बारिश होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस बार माउंट एटना विस्फोट के बाद बना लावा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बह रहा है, जिससे आबादी और एयरपोर्ट को खतरा कम है। अगर यह नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता तो बड़ा खतरा बन सकता था। माउंट एटना के एक तरफ रिहायशी बस्ती है, आलीशान होटल, रिसोर्ट और क्लब बने हुए हैं। बड़े विस्फोट से पहले जब ज्वालामुखी से सफेद धुआं निकल रहा था, सैलानियों ने वीडियो बनाए। दरअसल दुनिया भर से सैलानी माउंट एटना की तस्वीरें खींचने और यहां ट्रैकिंग करने आते हैं। जब विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी के बहुत करीब सैलानियों की भीड़ थी। धमाका होने के बाद जैसे ही काले बादल उठे, ट्रैकिंग करने वाले लोग अपना सामान लेकर जान बचाकर भागने लगे। डर इतना ज्यादा था कि कई लोग दहशत में वहीं गिर गए। गनीमत रही कि लावा उनकी तरफ नहीं आया और सब सही सलामत अपने होटलों में लौट आए। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के कैटेनिया शहर के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3403 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है। माउंट एटना ज्वालामुखी 2700 साल से एक्टिव है। दिसंबर 2023 में भी इसी क्रेटर में विस्फोट हुआ था। उस समय राख और काले बादलों की वजह से सिसिली के कई कस्बे काली चादर की परत में ढक गए थे। इस बार क्या होगा? क्या ज्वालामुखी जल्द शांत हो जाएगा या फिर अभी धमाके होते रहेंगे और काले बादल यूं ही छाए रहेंगे? इटली के राष्ट्रीय ज्वालामुखी संस्थान का दावा है कि माउंट एटना के एक क्रेटर में अभी भी स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट हो रहे हैं, जिनकी तीव्रता बहुत ज्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है। कल जो लावा बादलों की तरह निकल रहा था, अब वो फव्वारे की तरह निकल रहा है। कंपन बहुत ज्यादा है, लिहाजा एहतियात बरतने की जरूरत है। माउंट एटना के विस्फोट से करीब 9000 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेली निकल रही है। इससे ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होगी, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसका असर पूरी दुनिया में मौसम पर पड़ेगा, जो पहले से तबाही मचाए हुए है। ये तस्वीरें चीन की हैं, जहां तूफानी बारिश से हाहाकारी बाढ़ आई हुई है।
नदी शहर के बीच बहने लगी है। नदी के किनारे का करंट इतना तेज है कि मकान ताश के पत्तों की तरह ढहते जा रहे हैं। लाखों की कीमत के मकान जल समाधि लेते जा रहे हैं। सड़क, पुल, नदी, गोदाम और बंगले बाढ़ की विभीषिका में खत्म होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी जिन मोहल्लों में कभी नहीं आया, वहां अब नदी बह रही है। मौसम की मार और फ्लैश फ्लड का प्रकोप चीन के यूनान प्रांत और गांगसी प्रांत पर भी सबसे ज्यादा पड़ा है। गांगसी गोलिन शहर बाढ़ की बर्बादी झेल रहा है। आफत की बात यह है कि यहाँ मौसम का रेड अलर्ट जारी है। अभी कई दिनों तक भीषण बारिश रुकने वाली नहीं है। युद्ध के संकट के बीच रूस में बाढ़ बारिश का कहर टूटा है। ये तस्वीरें रूस के कापडिर्नो बाल्केरियन राज्य की हैं। भारी बारिश के चलते यहां बक्सन नदी उफान पर है। नदी का पानी बक्सन शहर में घुस आया है। सड़क पर इतना तेज बहाव है कि मानो नदी ही सड़क पर आ गई हो। बाढ़ में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी घरों और फार्म हाउसों के भीतर से बह रहा है। मौसम का मिजाज अमेरिका को भी परेशान कर रहा है। फ्लोरिडा में ओले गिर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कि सिर में लग जाएं तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया मौसम की मार से क्यों परेशान है? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग का असर है? क्या समंदर का तापमान बढ़ने से ऐसी तबाही आ रही है? इंडिया में कहीं गर्मी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां 2 जून को फिर से बर्फबारी हुई है। रोहतांग पास सफेद चादर में लिपट गया है। मई के आखिर में जो बर्फ पिघल गई थी वो फिर इन पहाड़ों में जमा हो गई है। जून में रोहतांग पास के दोनों तरफ का नजारा एकदम बदल गया है। देखो, जून की बात करें तो जून में ये चीज देखने को मिले, ये तो एक अलग से एक जन्नत होगी ना। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फरवरी में मिले, मार्च में मिले, अप्रैल में मिले, पर ये अप्रैल तक भी मोस्टली नहीं होती है। इस बार तो वेदर कंडीशन वैसे चेंज हो गई है। यहाँ रोहतांग में जून में ये चीज देखने को मिल रही है और इतने सारे बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं। सब लोग यहाँ घूमने आए हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। जो सैलानी जनवरी फरवरी में यहाँ बर्फबारी देखने आते थे, वो जून में बर्फबारी होते देख खुशी से झूम रहे हैं। बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं। जून में ऐसी बर्फबारी देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये जो स्नो साइड वॉल्स है, स्नो कवर्ड वॉल्स है, ये वाला मुझे कैप्चर करना है। इसके लिए स्पेशली मैंने ड्रोन खरीदा और हिमाचल कवर करते हैं। हम पहले भी मनाली आए थे मार्च में, तब हम सोलांग वैली कवर किए थे और अब हम रोहतांग पास कवर कर रहे हैं जून में। सो बड़ी एक्साइटिंग बात है। हम लोग लास्ट टाइम बाइक में आए थे, इस साल भी मन था कि बाइक पे आए, बट नहीं हुआ नहीं, तो गाड़ी से आए हैं। बट वेरी एक्साइटिंग, वेरी नाइस, एक्सट्रीमली फन। मेरा नाम रमन है। हम चंडीगढ़ से आए हैं। हमने सुना था कि रोहतांग में बहुत स्नोफॉल होती है, तो आज हमने लाइव देखी है और इतना मजा आया, इतना एंजॉय किया ना लाइव स्नोफॉल में हमने। और हम आए भी फर्स्ट टाइम है। मनाली से इम्फाल तक मौसम 360 डिग्री बदल जाता है। इम्फाल में इतनी बारिश हो रही है कि पूरा शहर दरिया में डूबा हुआ है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। इम्फाल शहर का कोई कोना, कोई गली ऐसी नहीं है जहां बाढ़ का पानी ना भरा हो। ज्यादातर मकानों की पहली मंजिल डूब गई है। ये तस्वीरें असम के नौगांव जिले की हैं, जहां नदी अब बस्तियों के भीतर बहने लगी है। सड़क पर सैलाब का पानी बह रहा है। बाढ़ की विभीषिका में लोगों के रहने का ठिकाना और पीने का पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। सड़क डूब जाने से बाजार जाने का रास्ता भी बंद हो गया, लिहाजा खाने पीने के सामान की किल्लत नौगांव जिले के कई गांव में बढ़ गई है। 3 दिन हो गया इधर में। गांव के लोगों के घर में भी पानी घुस गया। हाँ, पानी घुस गया, घर में पूरा पानी है घर में। अभी तक फंसा हुआ है, ये लोग निकल नहीं रहे। अभी ये लोग खाने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है लोगों को। हाँ, बहुत दिक्कत है। खाने पीने के लिए बाजार में जाने का बहुत दिक्कत होगा। सिक्किम नदी में मूसलाधार बारिश से बंगाल के सीमाई इलाके कलिम्पोंग में तबाही हो रही है। यहाँ नदी किनारे बनी बस्तियां तीस्ता नदी के बहाव में बह गई हैं। 4 मंजिला घर बाढ़ से बर्बाद हो गए हैं। जून में तीस्ता नदी ऐसा विकराल रूप दिखा रही है कि 3 और 4 मंजिला घरों में पानी भर गया, खिड़कियां टूटकर बह गईं। इस सीलिंग फैन को देखकर अंदाजा लगाइए कि कलिम्पोंग में तीस्ता नदी की लहरें कितनी ऊंची रही होंगी। कम से कम 12 फीट ऊंची लहरें।
सिक्किम में तेज बारिश के कारण तीस्ता नदी में काफी ज्यादा पानी भर चुका है और उसके लिए जैसे कि देखा जा रहा है तीस्ता बाजार के आसपास जितने भी घर है वो घर को खाली करवा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर पानी घुस गया है घरों के अंदर और घरों के अंदर पानी घुसने के कारण यहाँ पर फिलहाल तो कोई नहीं है। जितने भी लोकल्स थे वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और जैसे कि देखा जा रहा है एक के बाद एक घर जो है घर के अंदर पानी घुस चुका है, घर टूट चुका है। तो डिजास्टर काफी ज्यादा मात्रा में हुई है, ये एकदम विजुअल से ये पता चल पा रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक के बाद एक घर जितने भी थे वो घर टूट चुका है, वो मकान टूट चुका है। घरों के अंदर पानी घुसने की वजह से यहाँ का जो लोकल्स है उनको यहाँ से ले जाया गया है, दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रहने से खतरे से खाली नहीं और यहाँ का जो लोकल्स है उन लोगों को फिलहाल के लिए शिफ्ट करवा दिया गया है। कालिम्पोंग के लोगों का कहना है कि तीस्ता नदी में बाढ़ की ऐसी डरावनी तस्वीर कई साल से उन्होंने नहीं देखी। नदी की तलहटी के किनारे जो मकान बने थे उनमें कंक्रीट का स्ट्रक्चर सिर्फ बचा है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो लकड़ी और बांस का ढांचा था उसका नामो निशान मिट चुका है। यहाँ 46 घर तो अब रहने लायक नहीं बचे। इसके अलावा 100 के करीब मकानों को नुकसान पहुंचा है। इधर सब ले गया है, ये इधर में घर था, सब इधर में सब चला गया। तो पीड़ित लोग बैठे ऐसे। तो इस बार क्या हुआ, इतना ये पूरा पानी तो और शनिवार को यहाँ तक आया था। अच्छा। सामने तक 46 से लगभग यहाँ से नीचे तक पूरा गांव था। इधर में घर था, सब टूट गया। रात में उठो, जागो, भागो, दिन सुबह आओ, फिर नदी देखो। उसके बाद में फिर रात में सायरन लगाता है, ऊपर से नदी बह रहा है ना। आप लोग केयरफुल रहिए। पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग कर रहा है। जो स्लैब आरसीसी स्लैब है वो बचा हुआ है, लेकिन जितना भी वो काट का था ये सब काट का था। स्लैब तो इसका आरसीसी है लेकिन ऊपर का सब काट का था, सब बह गया। ये लाइन सब बह गया है। यहाँ तक था तो पानी था। वो ये घर सड़क मेरा ऊपर में घर है ना, मेरा घर तक अंदर, लेकिन नुकसान नहीं किया, थोड़ा पानी तो घुस गया था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अभी बाढ़ और मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग का अनुमान है कि कम से कम 3 दिन नॉर्थ ईस्ट, केरल, कर्नाटक और कोंकण महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार हैं। नॉर्थ ईस्ट में 29 मई से अब तक बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 30 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। 22 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। 15 जिलों के करीब 78,000 लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। We will help each and every family. Last year also we helped each and every family. This year also it will be my commitment. We will help each and every family affected by flood.